शिव महापुराण में इस विशाल जन सैलाब के बीच माननीय यशस्वी, ओजस्वी, तपस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी के दिव्य विचार सुन करके मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि राजेश भैया ने जब इस श्री शिव महापुराण की कथा की तिथि नवंबर में निश्चित की थी और उस समय जब ये इलेक्शन का दौर आया, इन्होंने कहा कि गुरुजी क्या करें कथा का आयोजन। हमने कहा भैया तिथि को आगे बढ़ाओ और माननीय जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे और फिर हम लोग ये कथा करेंगे, क्योंकि जिस पाल घर में कभी साधुओं की हत्या की जाती थी, कभी ऐसे दुर्दांत लोग धर्म पर उंगली उठाते थे, लेकिन जब हमारे इस राष्ट्र, इस प्रदेश का मुखिया ऐसे पद पर बैठेगा कि जब साधुओं की नहीं धर्म के लिए भी ये पाल घर इतने बड़े विशाल जन सैलाब के साथ खड़ा होगा, तो महाराज उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान राजेश द्विवेदी जी को चुना और भैया इस दिव्य भव्य द्वादश ज्योतिर्लिंग की श्री महापुराण की कथा का भव्य आयोजन कराया और उनके इस तरह के विचार और पाल घर के भक्तों के लिए इतना बड़ा भाव प्रेषित करना, मैं ऐसे मां और ऐसे पिता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इतने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जरूर ये बात बिल्कुल सत्य है, वो माँ बाप साधारण नहीं होंगे जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जैसे पुत्र को जन्म दिया हो। उस माँ की आभा क्या है भैया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनका नाम ही गंगाधर है। और भैया गंगाधर से उत्पन्न जो भी बच्चे होंगे, चाहे वो श्री संपन्न आशीष भाव हो, चाहे वो श्रीमान मुख्यमंत्री यशस्वी श्रीमान देवेंद्र गंगाधर फडणवीस जी हो, ऐसे मुख्यमंत्री के लिए ये व्यासपीठ ऐसी मंगल शुभकामना देती है कि हे भोलेनाथ, हे शंकर जी, हे द्वादश ज्योतिर्लिंग, आप ऐसी कृपा कीजिए कि ऐसे मुख्यमंत्री केवल प्रदेश में नहीं, अब तो ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत पूरे भारत देश को है। तो वो एक दिन प्रधानमंत्री बन करके पाल घर में आवे और आप सब भक्तों को अपना स्नेह और प्रेम प्रदान करें। ऐसे मुख्यमंत्री के लिए ये व्यासपीठ और इन पाल घर के भक्तों की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। और शिव शक्ति फाउंडेशन की ओर से जिनको इतने बड़े पद पर बैठने के बाद शिव शक्ति फाउंडेशन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, श्री राम मंदिर ट्रस्ट, श्री राधा कृष्ण भागवत प्रचार सेवा समिति, राधा कृष्ण भागवत समिति, खाटू श्याम संस्था, गायत्री परिवार इत्यादि जो अन्य अन्य संस्थाओं ने ऐसे आयोजन में बढ़ चढ़ करके सहयोग करके इस आयोजन को सफल बनाया है, इस पूरी संस्थाओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। और मैं प्रयाग से आचार्य देवव्रत, प्रयाग की धरती से आपको ऐसी शुभकामना देता हूं, क्योंकि प्रयागराज तीर्थों का राजा है और राजा को सर्वत्र आशीर्वाद देने का अधिकार है। तो मैं उस राजा के यहां से आया हूं, तो इसलिए आपको केवल राजा का नहीं, महाराजा होने का आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना।